Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the human eye can nearly detect a yellow light having wavelength 6000 angstrom unit that delivers 1.7 into 10 raised to the power minus 18 watt to the retina. Nearly how many photons per second does the retina receive? And the given four options are option A 15, option B 5, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी मोर देन 5 मिलियन। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो एक ह्यूमन आई होता है वो येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, उसको अगर डिटेक्ट कर रहा है तो रेटिना को वो कितनी पावर दे रहा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 वाट। और हमसे पूछा गया है कि ये जो लाइट है इसके लिए पर सेकेंड कितने फोटॉन्स रेटिना रिसीव कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, क्योंकि हमें पावर गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है पर सेकेंड कितने फोटॉन्स रिसीव हो रहे हैं बाय द रेटिना। तो अब इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखिए E की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि E की वैल्यू क्या होती है h c बाय लैम्डा। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेवलेंथ। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और h क्या है? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास पावर, तो P की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 वैट। इसी के साथ मुझे लैम्डा गिवन है मतलब वेवलेंथ, तो ये है हमारा 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम यूनिट है तो वो मीटर में कन्वर्ट किया मैंने। और हमारे पास टाइम की वैल्यू भी है t, हमें बोला गया है पर सेकेंड, मतलब t की वैल्यू क्या है हमारी 1 सेकेंड है। और मुझे फाइंड आउट करना है n, मतलब फोटोन की नंबर ऑफ फोटॉन्स। और मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच सी बाय लैम्डा। ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो ऐसे मेरे पास n फोटॉन्स है और मुझे इस n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब h की वैल्यू क्या होती है हमारी? h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और वही c की वैल्यू क्या होती है हमारी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो अब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ e हम क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा क्या दे रहा है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई विथ n कर दिया है ताकि मुझे कितने फोटॉन्स है उसकी वैल्यू पता चल सके। तो यहाँ पे एनर्जी के बदले आ जाएगा n इंटू एच सी बाय लैम्डा इंटू टी। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यूज। पावर की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच सी बाय लैम्डा इंटू एन, और टी की वैल्यू तो 1 है तो इसीलिए वो 1 सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को n के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो n के टर्म्स में क्या आ जाएगा हमारा? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू ये लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय एच सी की वैल्यू। तो h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है और हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 102 बाय 198 इंटू 10। और अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है हमारी 5.1, जो हम नियरली किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं? 5 के। तो हमारा आंसर क्या आया? कितने फोटॉन्स रेटिना रिसीव कर रहा है? 5, which means option B is a final answer. Hope you understood it well. Best of luck.